श्री कृष्ण का पहला सवाल, तुम परेशान क्यों हो? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी उसी तरह टूट चुके थे जैसे आज का इंसान तनाव और चिंता में टूट जाता है। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन भ्रम और भय से भरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके कारण अपने मन की शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं है। आज भी यही बात हम सभी पर लागू होती है। ट्रैफिक में फंस गए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, व्यापार में नुकसान हो गया, कोई नकारात्मक टिप्पणी मिल गई, घर में मन मुटाव हो गया। छोटी छोटी बातें हमें भीतर तक हिला देती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये सब वास्तव में हमारे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो फिर अपनी शांति क्यों खोना? 2. परेशानी की असली जड़। अधिकांश लोग सोचते हैं मेरी समस्या ही मेरी परेशानी है, लेकिन गीता हमें सिखाती है समस्या नहीं बल्कि समस्या के प्रति हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। उदाहरण, 2 विद्यार्थियों को परीक्षा में 75% अंक मिले। एक खुश हो गया, दूसरा दुखी हो गया। अंक समान थे, परिस्थिति समान थी, लेकिन अनुभव अलग था। क्यों? क्योंकि सोच अलग थी। मनुष्य का मन ही स्वर्ग बना सकता है और वही मन नरक भी बना सकता है। 3. मोह ही दुख का कारण है। भगवद गीता का एक गहरा सिद्धांत है, जहां अत्यधिक आसक्ति होती है वही सबसे अधिक दुख जन्म लेता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नई कार खरीदी। पहले दिन बहुत खुशी हुई, कुछ दिनों बाद कार पर एक छोटा सा खरोंच आ गया। अब वही व्यक्ति पूरी रात बेचैन है। दुख खरोंच का नहीं था, दुख उस मोह का था जो उसने कार से जोड़ लिया था। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। पद, धन, मोबाइल, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, इनसे प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को पूरी तरह इनके सहारे छोड़ देना ही दुख की शुरुआत है। 4. हर घटना हमें कुछ सिखाती है। बहुत लोग कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि हर दुखद घटना अच्छी होती है। इसका अर्थ ये है कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसने हार नहीं मानी, अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही व्यवसाय उसकी पुरानी नौकरी से कई गुना अधिक सफल हो गया। कभी कभी जीवन हमारे लिए एक नया रास्ता खोलने से पहले पुराना रास्ता बंद कर देता है। 5. भविष्य की चिंता सबसे बड़ा बोझ है। आज अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं जीते, उनका मन हमेशा भविष्य में भटकता रहता है। कल क्या होगा? नौकरी रहेगी या नहीं? व्यापार चलेगा या नहीं? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। किसान बीज बो सकता है, मेहनत कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं है। इसलिए जो आपके नियंत्रण में है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, जो नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। 6. तुलना सबसे बड़ा जहर है। आज सोशल मीडिया ने तुलना की आदत को बहुत बढ़ा दिया है। दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा होता है। हर पेड़ अपने समय पर फल देता है। आम का पेड़ और नीम का पेड़ कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते, तुलना केवल मनुष्य करता है। 7. क्रोध परेशानी को और बढ़ा देता है। किसी ने कुछ कह दिया और हम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते हैं। 1 मिनट की घटना 24 घंटे की बेचैनी बन जाती है। गीता कहती है, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और जब विवेक चला जाता है तब गलत निर्णय शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर कर सोचिए। 8. ये समय भी बीत जाएगा। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, ऐसा वाक्य लिखो जिसे दुख में पढ़ूं तो साहस मिले और सुख में पढ़ूं तो अहंकार ना आए। मंत्री ने लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। यही जीवन का नियम है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए आपकी परेशानी भी स्थायी नहीं है। 9. सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक ही बारिश में एक व्यक्ति कहता है, कपड़े खराब हो गए। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, कितना सुंदर मौसम है। बारिश एक ही थी, लेकिन दृष्टिकोण अलग था। जीवन भी वैसा ही है।